हेलो एवरीवन, हमारा फर्स्ट पार्ट था बिजनेस एक्टिविटी का। हम लोगों ने इंडस्ट्री की बात करी थी, जिसके अंदर पहले हमने ये पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जो रिलेटेड किससे होती है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है। जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, वो सारी हमारी किस में आती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटी कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे दो वर्ड्स की, इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री को भी लेके चलते हैं और हमारे कॉमर्स को भी लेके चलते हैं। जब हमने इंडस्ट्री की बात करी थी, उसको आगे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो हमारी क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्री होती है। बेसिक का मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह से हमारी क्या होती है, रिलेट होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री वगैरह या माइनिंग वगैरह था, वो किसके था, हमारा प्राइमरी का। प्राइमरी क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल काम करती है और किसको देती है रॉ मटेरियल, हमारे सेकेंडरी को देती है ना। रॉ मटेरियल किसको देती है, सेकेंडरी को देती है। तो प्राइमरी को आगे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का मतलब क्या था, जिसके अंदर हम क्या किससे रिलेटेड बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर वगैरह से बात कर रहे थे ना, कि हम लोगों ने प्रोडक्शन करी किसकी। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था पोटैटो का, हमने प्रोडक्शन की करी थी पोटैटो की, याद है, किसके अंदर था, जेनेटिक के अंदर। एक्सट्रैक्टिव की जब बात हुई थी तो हमने कहा था हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, हम खुदाई वगैरह करके, जैसे हम लोगों कोयले की खदान वगैरह की बात करी थी, वो किसके अंदर था, एक्सट्रैक्टिव में। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री आ गई थी। प्राइमरी हमारे लिए क्या है, एज अ रॉ मटेरियल थी। सेकेंडरी हमारे लिए क्या थी, क्या, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, हमको क्या मिलता है, एक रॉ मटेरियल मिलता है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। एट लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आता है। जो लास्ट एग्जांपल हो तो पोटैटो से हमने क्या बनाए थे, पोटैटो चिप्स बनाए थे ना, तो किसके अंदर थे, हमारे सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी को भी आगे हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारी है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कौन सी है हमारी, कंस्ट्रक्टिव। पहले कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन करने का मतलब या तो तुम क्या करोगे, एनालिटिकल करोगे, या प्रोसेसिंग करोगे, या सिंथेटिक करोगे, या फिर क्या करोगे, असेंबलिंग करोगे। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या था, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, और उससे हमारी क्या बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जिसके अंदर हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं एनालिटिकल के अंदर। दूसरा हमारा क्या था, प्रोसेसिंग। जो हमने रॉ मटेरियल डाला उससे हमारा क्या बना, फाइनल गुड। जो स्टेप हमारे वर्क हुए वो हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, अब हमने बहुत सारे प्रोडक्ट डाले और उससे क्या बना, हमारा एक प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमने एक बिस्किट की बात करी थी, इसके अंदर असेंबलिंग के अंदर हमने क्या करना है, डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा असेंबलिंग बन जाएगा। याद आया, यहाँ बाइसाइकिल और कार की बात करी थी, तो डिटेल में तो हमने लास्ट वीडियो में सारा पढ़ लिया था। छोटा सा क्रक्स हमने अब ले लिया है। एक हमारा क्रक्स के लिए रह गया क्या, टेरिटरी। टेरिटरी का दूसरा नाम क्या था हमारा, सर्विस सेक्टर था ना, जो हमारे को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। अब टेरिटरी जो है वो प्राइमरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे सेकेंडरी के लिए भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए हो गए ना, क्योंकि ये तो हमें सर्विस दे रहे हैं। देखो, फाइनेंस की नीड तो अब प्राइमरी को भी है, साथ साथ हमारी सेकेंडरी को भी है। तो ये तो जस्ट एन एग्जांपल हो गया ना टेरिटरी का हमारा। तो अब देखो, दोनों को ज़रूरत है ना, तो इसके अंदर हम लोगों ने किसको लिया था, हमारे सर्विस सेक्टर को लिया था। तो अब हमारी इंडस्ट्री सेक्टर तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करी थी। जो अब हम बात करेंगे वो हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, कॉमर्स। अब इसको याद रखने के लिए तुम क्या बोल सकते हो, BCT मॉडल। वैसे ये कोई ऑफिशियली नाम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे याद करने के लिए है, BCT मॉडल। B का मतलब हमारा बिजनेस, C का मतलब कॉमर्स, T का मतलब ट्रेड। अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी ना किसका कौन सा पार्ट है, अब पता चल गया ना, बिजनेस का पार्ट कॉमर्स, कॉमर्स का पार्ट ट्रेड। तो याद रखने के लिए क्या बन गया हमारा, BCT मॉडल। अब हमें ये तो पता चल गया कि बिजनेस क्या है, अब हमारी बात आ रही है कि कॉमर्स क्या है। अब
कॉमर्स के अंदर हम लोग किस चीज़ को लेके चलेंगे, ये क्या इन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। इन्होंने प्रोडक्शन का पूरा काम खत्म कर दिया, लेकिन लोगों तक पहुंचाना किसका काम है, कॉमर्स का। इसका मतलब कॉमर्स के अंदर क्या हमारा होगा, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके बाद क्या आएगी, हमारी कॉमर्स आएगी, उसके बाद हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर आएगा। तो ये क्या हो गया, एज अ मिडल मैन का वर्क कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इनको इंटररिलेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन कर दी, सारा काम कर दिया, उसको जो हमारा कस्टमर तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, हमारा कॉमर्स करेगा। और कॉमर्स को भी अब हमने फर्दर डिवाइड कर दिया ना, किसमें, हमारे ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज की। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या करते हैं, जो इनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प कौन करता था, टेरिटरी सेक्टर करता था ना, वैसे ट्रेड की कौन हेल्प करेगा, हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आगे हमने फर्दर इनको भी डिवाइड कर दिया, होम, फॉरेन, ऑक्सिलरी को भी आगे डिवाइड कर रखा है। उसके बाद अब ये देखो, अब तुम्हारा इधर देखो, होम को आगे फिर मैंने लोकल, स्टेट और नेशनल में कर रखा है, और फॉरेन का भी क्या हो गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। अब वन बाय वे हम क्या करेंगे, इन सारों को स्टडी करेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कॉमर्स की। अभी हमने बात करी थी ना कि हम कॉमर्स को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उसका मतलब पता होना चाहिए ना कि कॉमर्स होता क्या है। जब ये अभी बात कर रहे थे तो हमने क्या बोली थी, जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, बीच में हमारी आती है कॉमर्स, उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर। अभी बात करी ना, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले ने प्रोडक्शन कर दिया। अब कॉमर्स क्या करेगा, जो प्रोडक्शन हो गया वो लोगों तक पहुंचाएगा। लोगों तक मतलब किसके पास पहुंचाएगा, हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप हम काम करें ना। देखो यही कह रहे हैं कि कॉमर्स रेफर्स टू, इसके अंदर ऑल कौन सी, ऑल दोज वो एक्टिविटी आती है जो क्या करती है, हेल्प करती है। क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। किस चीज़ को, डायरेक्टली हेल्प करे चाहे वो इनडायरेक्टली तरीके से हेल्प करे। किस चीज़ में हेल्प करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेगी। किस चीज़ में हेल्प करेगी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेगी। किस चीज़ का, गुड्स का, कि जो हमारी गुड्स है वो जो अल्टीमेट मेरा कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँच जाए। तो क्या हो गया, ये भी तो एक तरीके की प्रोसेस ही होगी ना। तो क्या है हमारा जो कॉमर्स, क्या है, कॉमर्स के अंदर हम वो एक्टिविटी करते हैं जो हेल्प करती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो अल्टीमेट हमारा कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाने में। देखो यही चीज़ तो बोल रखी है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से परचेज एंड सेल करके, परचेज एंड सेल किसके अंदर होगी, हमारी कॉमर्स में होगी ना। देखो ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड दो में हमने डिवाइड किया था ना, तो उसके अंदर क्या होता है, परचेज एंड सेल किया जाता है। कहाँ पहुँचाएंगे, लास्ट में कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक हम लोगों को क्या करना है, पहुँचाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉमर्स है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक गुड जो है अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, वो हमारा क्या होगा, कॉमर्स। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है, ये प्योरली क्या है, इकोनॉमिक। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब फिर क्या हो गया, जो किससे रिलेटेड है, हमारी मनी से रिलेटेड है। दूसरा क्या बोल रखा है, ये क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस, अब बिजनेस हम फ्री फंड का तो करते नहीं, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जो हम पहुंचा रहे हैं उसके बदले अब हम क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। मेन एम यही होता है ना हमारे बिजनेस का, पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में। तो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है और क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसका मतलब जो हमने प्रोडक्शन करी है उसको लेके जाएंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अब कस्टमर तक ऐसे तो पहुंचेगा नहीं, पूरी मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा ना। तो मार्केटिंग कैसे प्रमोशन करना है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, तो सारा किसके अंदर आ गया, हमारे कॉमर्स के अंदर। उसके बाद
वही बात हो कि जब बिजनेस ही हमारा क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, तो इसके अंदर भी तो कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि ये किसका पार्ट है, हमारे बिजनेस का। तो एक बार अगर मैंने एक चीज़ लेकर दूसरी के पास पहुंचा दी तो मैं ये थोड़ा ना कहूँगी कि मैं कॉमर्स का काम करती हूँ, नहीं, मुझे वो क्या करना है, कॉन्टिन्यूटली वर्क करना है। उसके बाद देखो बिजनेस एक्टिविटी का मेन एम क्या था, प्रॉफिट कमाना, तो वही बात होगी ना, इसका एम क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना हो गया। उसके बाद ये किसको लेके चल रहा है, कस्टमर को लेके चल रहा है ना, तो किसके सेंट्रल हो गया, कस्टमर तक, क्योंकि अपन ने मतलब में ही यही पढ़ा है कि हमें अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो किसके रिलेटेड हो गया, या किसके सेंट्रल हो गया, हमारे कंज्यूमर के सेंट्रल हो गया। उसके बाद जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात ये आती है, कॉमर्स में तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, तो ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइजेशन होगा। अब देखो जो इंडस्ट्री है उसने प्रोडक्शन तो कर दी, अब पहुंचाना किसने है, हमारे कॉमर्स ने ना, तो वो चीज़ बनकर तैयार हो गई लेकिन पहुंचाने का काम वो कर रहा है, तो उसके लिए रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होगा। रिसोर्सेज का जब प्रोडक्शन करने के बाद जब मैं यहाँ तक जाऊँगी तो रिसोर्सेज का यूज़ तो करूँगी ना, तो जो यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगी, तभी यहाँ पर यूज़ हुआ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद न्यू क्रिएटिविटी भी आएगी। अब ये पूरी मार्केटिंग करेंगे ना, पूरी मार्केटिंग की, कस्टमर को क्या पसंद है, क्योंकि अभी बात हुई क्या है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, मतलब कंज्यूमर सेंट्रल्ड है, तो वो उस क्रिएटिविटी तो अपने आप आएगी ना। जब मैं कस्टमर या हमारे जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखूंगी, तो उसी अकॉर्डिंग जाके क्या कहूँगी, इंडस्ट्री वालों को बताऊंगी कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है या ये अच्छी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वो भी क्या करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है, हमारे कॉमर्स की वजह से। तो ये लाइक अ मिडल हो गया ना हमारी, जो हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ये चीज़ क्लियर हुई। तो एट लास्ट वही है हमारा क्या होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्प करती है हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करने में गुड्स की, किसको, अल्टीमेट कंज्यूमर को। अभी हम लोगों ने कॉमर्स की बात करी थी, अब उसके दो पार्ट है ना हमारे, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे ट्रेड की। तो ट्रेड का काम क्या है कि हम गुड्स को बाय कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन किसने किया था, हमारी इंडस्ट्री ने किया था ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम परचेज एंड सेल का वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज़ आ गई ना। तो ट्रेड क्या है, एक बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आपके मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप क्या इंक्लूड करते हो या इन्वॉल्व करते हो, बाइंग एंड सेलिंग। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा ट्रेड है, ट्रेड क्या है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। किस चीज़ की, गुड्स की एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की हम क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। अब देखो ये तो है नहीं हम फ्री का काम करेंगे। अब मैंने प्रोड्यूसर से परचेज करा, उसके बाद मैं आगे दे रही हूँ किसी को, कंज्यूमर तक पहुँचा रही हूँ, तो यूँ तो है नहीं कि हम फ्री का करेंगे, कुछ ना कुछ तो अर्न करेंगे ना। तो वही कह रहे हैं, विद हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कंपनसेशन। तो वही बात इसके अंदर आ रही है, क्या आ रही है, ट्रेड क्या है, एक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं बाइंग एंड सेलिंग को ऑफ किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। किसके लिए, हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है। तो आगे देखो वही चीज़ आगे ना, ट्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए आपका, आपकी प्लेस विद इन एंड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या रिलेशन बनाएगा, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा ना। वही चीज़ हमारा क्या हो गया, ट्रेड। अब ट्रेड को भी मैंने आगे क्या कर रखा है, देखिए हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा क्या है, होम ट्रेड, दूसरा हमारा क्या है, फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, होम ट्रेड की। अब होम ट्रेड से ही हमें समझ आ रहे हैं कि किसकी घर की बात हो रही है, तो इंडिया के अंदर की बात हो रही है, या मैं कहूँ कंट्री के अंदर की बात हो रही है। तो देखो यही चीज़ तो क्या रखा है, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग। अब ट्रेड का काम तो बाइंग एंड सेलिंग करना है, तो उसका पार्ट भी तो बाइंग एंड सेलिंग ही करेगा ना। तो वही कह रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, किस चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग, चीज़ की हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे विद इन किसके, देखो आ गया ना, नेशनल बाउंड्री के अंदर। जो हमारी कंट्री है, मान लो ये हमारी कंट्री है, इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर हम लोगों ने करना है। हम किसी भी स्टेट में कर सकते हैं बट नेशनल बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे
होम ट्रेड के अंदर। अगर हम नेशनल बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फॉरेन ट्रेड। तभी हम किसकी बात कर रहे हैं, होम ट्रेड की। तो होम ट्रेड क्या हो जाएगा, हमारे नेशनल बाउंड्री के अंदर। उसके बाद देखो इसको हम क्या कहते हैं, होम ट्रेड कहते हैं। अब इसके अलग अलग नाम भी है, क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड, हमारा इंटरनल ट्रेड, ये दोनों किसके नाम हो गए, हमारे होम ट्रेड के। डोमेस्टिक का मतलब भी तो क्या हो गया, इनर ऑफ अवर कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर। तो डोमेस्टिक एरिया वही होता है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने किसके हिसाब से डिवाइड किया, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसे क्या बोलोगे, डोमेस्टिक भी बोल सकते हो, इंटरनल ट्रेड भी को बोल सकते हो। जब हम विद इन द कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमारी करेंसी भी क्या होगी, सेम होगी ना। तो वही चीज़ ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इट कैन बी, उसमें क्या इंक्लूड कर रहा है, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड, और इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, हमारी सेम करेंसी। इसका मतलब ये हो गया विद इन कंट्री, अगर मैं कोई भी चीज़ परचेज करती हूँ तो हमारी कंट्री में क्या चलते हैं, रुपी चलते हैं ना। अब मैं बेशक हांसी में खरीद लूँ, चाहे हिसार में खरीद लूँ, चाहे दिल्ली में खरीद लूँ, चाहे चंडीगढ़ खरीद लूँ, चाहे जम्मू कश्मीर जाके खरीद लूँ, क्या चलेंगे, रुपीज़ ही चलेंगे ना। तो वही कह रहे हैं हमारी किसके अंदर एक्सचेंज होगा, हमारी करेंसी कौन सी हो जाएगी, जो हमारी इंडिया की करेंसी है। आगे हमारा है ट्रेड को हमने दो में डिवाइड किया था, हमारा होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। अभी हमने किसकी बात करी थी, हमारे होम ट्रेड की। आगे हमने होम ट्रेड को भी क्या कर रखा है, तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड कर रखा है। क्या है हमारा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, लोकल ट्रेड की। लोकल ट्रेड से ही हमें समझ क्या आ रहा है, आपका कहते हैं ना ये लोकल है, इसका मतलब क्या होता है, एक हम जैसे विलेज में लगा लो या टाउन तक लगा लो या डिस्ट्रिक्ट तक लगा लो, हमने एरिया का कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसमें भी हमने यही काम किया। क्या काम किया, लोकल ट्रेड के अंदर देखो हमने क्या कर दिया, लिमिट एज अ सेम किसके अंदर, चाहे वो विलेज के हिसाब से, टाउन के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अभी हमने क्या बात करी थी, जो होम ट्रेड को हमने जो डिवाइड किया था वो किसके हिसाब से डिवाइड किया था, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकल एरिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसके अंदर मेनली हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो डेली यूज़ वगैरह वाली हमारी चीज़ें होती हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लोकल ट्रेड हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टेट। अब देखो लोकल से थोड़ा सा अप जाओ, अब हम सिर्फ एक विलेज, टाउन या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात ना करके किस पे जा रहे हैं, स्टेट लेवल पे जा रहे हैं। तो इसने क्या बोल रखा है, ये वो ट्रेड होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है किससे, लोकल लेवल। लोकल लेवल की जो ट्रेड है उससे हमारा क्या हो गया, एक फर्दर स्टेप हो गया ना। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट लेवल। अब मतलब हम एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, विद इन अ स्टेट कर रहे हो, तो उसी को क्या बोल दोगे, स्टेट लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हो। अब नेशनल की बात आती है तो नेशनल के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जब आप बात करते हो डिफरेंट स्टेट्स की। पहले मैंने बात करी सिर्फ एक हिसार की, ठीक है, वो किसके अंदर आ गया, हमारे लोकल एरिया के अंदर आ गया। उसके बाद मैंने बात करी, अब हिसार से आगे हम आगे हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के अंदर हमने किसकी बात कर ली, हमारे स्टेट लेवल की। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, हर जगह अपना प्रोडक्ट भेज रही हूँ या एक्सेट्रा जितने भी हैं, उसे क्या बोल देंगे हम, नेशनल लेवल। तो हमने क्या कर दिया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया, LSN के अंदर। LSN का मतलब क्या हो गया, तुम लोगों ने लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तीन लेवल में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। किस चीज़ को डिवाइड करा है हमने, होम ट्रेड को। तो वही बात आ गई ना इसके अंदर कि किसके हिसाब से, हमारे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। विद इन विलेज के बाद हमारा क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट विलेज डिस्ट्रिक्ट, वो दोनों किस में आ गया, हमारे लोकल में। फिर हमने किस में डिवाइड कर दिया, स्टेट में, और उसके बाद क्या कर दिया, नेशनल में। अब करोगे किस तरीके से, अब बात ये आ रही है, ये तो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने क्या कर रखा है, एक चेन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। किस तरीके से,
क्या आप रिटेलर की तरह काम कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, होलसेलर की तरह काम कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, जो हमारी इंडस्ट्री ने काम करा, वो किस स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहा है। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन करने के बाद होलसेलर ने उससे क्या किया, परचेज करा, अपना कुछ मार्जिन उसने क्या रखा, अपने पास रख लिया। उसके बाद फर्दर किसको दे दिया हमने, रिटेलर को दे दिया। पहले कौन सा था, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से गया रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद कहाँ गया, कंज्यूमर के पास। अब बीच में कोई और मिडल मैन या एजेंट है वो भी ऐड हो सकता है। तो मेनली जब हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, होलसेलर की और रिटेलर की। अब होलसेलर कौन होता है, जो बल्क में माल एक साथ इकट्ठा करता है। इसके पास क्या क्वालिटी वाइज क्या होता है, कम होता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होता है। रिटेलर के पास क्या होता है, क्वांटिटी तो क्या होती है आपके पास, कम होती है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, यहाँ पर कुछ ही वैरायटीज़ मिलेंगी आपको। जैसे गोडाउन्स में होलसेलर सामान रखते हैं तो कुछ ही चीज़ों का रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल शॉप्स पे जाते हैं, जो रिटेलर शॉप्स होती हैं, अगर मान लो हम भुजिया की बात करते हैं तो भुजिया की पता नहीं कितनी सारी कंपनीज़ की हमें वहाँ पर मिल जाएगी ना। भुजिया के साथ बिस्किट्स भी एक्सेट्रा पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। वो कौन होते हैं, हमारे रिटेलर्स। होलसेलर के पास तो कुछ ही मिलेगी ना, लेकिन मिलेगा तो बल्क में। ये हो गया चेन सिस्टम की किस तरीके से हम दे रहे हैं। ये बेशक से आप लोकल में लगा लीजिए, बेशक आप स्टेट में लगा लीजिए, बेशक आप नेशनल में लगा लीजिए। तीनों के तीनों में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो करना है तो हम किस चेन के थ्रू या किस वे से हम कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा रिटेलर, दूसरा हमारा होलसेलर। अब याद करना हो तो होलसेलर किसको लेके चलेगा, होल मतलब बहुत सारे को लेके चलेगा, तो किसके अंदर आ गया, हमारे होलसेलर के अंदर आ गया। हम लोग अभी बात कर रहे थे ना ट्रेड को, जब एज अ चैन लेकर हम लोग चलते हैं कि जो हम लोकल लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर, जो हमारा लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल जो भी हम लोगों ने बात करी थी उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो वो होलसेल के हिसाब से करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिटेल के हिसाब से करेंगे। तो वही बात आ गई ना, देखो जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जब वो बाइंग कर रहे हैं, जब वो परचेज कर रहे हैं, किस पे, लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर क्या करता है, लार्ज में लेके चलता है ना, लार्ज क्वांटिटी के अंदर कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से कर रहे हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उससे कर रहे हैं। और ये किसको देंगे, रिटेलर्स को देंगे। रिटेलर्स आगे क्या कर देंगे, उनको रीसेल। अब देखो रिटेलर जिसको देंगे वो कौन होंगे, कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो तो आगे सेल नहीं करते ना, वो तो रीसेल का काम नहीं करते, वो किसके लिए करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, आगे रिटेलर को दे रहे हैं। जो रिटेलर है वो देखो वो क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। किस चीज़ को, होलसेलर से वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। या फिर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से भी ले सकते हैं। अगर वो ले रहे हैं किस में, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर वो ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, जो क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेगा। जैसे जर्नल हमारी शॉप्स होती हैं, हम वहाँ से सामान लेकर आते हैं, परचेज हम लोगों ने करा और आगे हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, तो हम कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए। और जो जर्नल शॉप्स वाले कौन से हो गए, हमारे रिटेलर्स हो गए। वो लेंगे किससे, या तो होलसेलर से लेंगे या फिर प्रोड्यूसर से लेंगे। तो हमारी क्या चेन बनती है, सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर किसको देगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को देगा। अगर बीच में कोई एजेंट है तो एजेंट इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। जो हम बेसिकली लेके चलते हैं, हम किसको लेके चलते हैं, इनको लेके चलते हैं। ये हमारी क्या होगी, चेन सिस्टम हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की। हमने ट्रेड की बात करी, उसके बाद होम ट्रेड की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। जब होम ट्रेड का दूसरा हमारा क्या नाम था, इंटरनल ट्रेड, क्योंकि विद इन अ कंट्री होता था एज अ सेम। अब फॉरेन की बात करें तो हम क्या करेंगे, बाहर से करेंगे, चाहे बाहर से हम परचेज करें, चाहे बाहर से हम क्या करें, सेल करें। तो देखो यही हो गया ना, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। बना बनाया हम सामान ले रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और आगे उसको सेल कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब हमारे क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। जो हम लोगों ने भी कहा था ना कंट्री के अंदर अंदर, अब अंदर अंदर की बजाय कहाँ आ गए, हम बाहर कर रहे हैं। हम USA में कर रहे हैं, मान लो
चाइना में कर रहे हैं या अदर कंट्रीज़ में हम लोग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल ट्रेड, या फिर क्या कह देंगे? फॉरेन ट्रेड। अब जैसे हमने फर्दर सबको डिवाइड किया था, वैसे हमने फॉरेन ट्रेड को भी क्या कर रखा है? फर्दर डिवाइड कर रखा है। किसमें? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्या हमारा? एंटरपोर्ट। हमने किसमें? ट्रिपल ई और आई में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ट्रिपल ई आई का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंटरपोर्ट कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल फॉरेन ट्रेड की बात करें तो मान लो मिस्टर एक्स है, वो बम्बई में रहता है और वो सेल कर रहा है अपने गुड्स मिस्टर वाई को, जो वो क्या रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्री का हो गया ना हमारा। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉरेन ट्रेड होगा। अब उसका जो एक पार्ट है हमारा क्या है? एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करें। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? हम लोग बाहर बेच रहे हैं, अपने गुड्स को इंडिया के बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, बाहर मतलब क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया ना वरना ट्रेड। जब हमारा जो ट्रेड है होम कंट्री से की बजाय हम क्या कर रहे हैं? हमारे गुड्स या सर्विसेज जो हमारे लोकेटेड है अदर कंट्री के अंदर हम भेज रहे हैं। तो जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है, इंडिया के अंदर मिस्टर क्या है? एम है, जो भेज रहा है गुड्स क्या? चाइना में। किसको दे रहा है? मिस्टर एन को। अब बाहर भेज रहा है ना, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर भेजना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे जो गुड्स है या सर्विसेज हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। बोल रखे हैं ना एक्सटर्नल ट्रेड का ही तो पार्ट हो गया ना। हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विसेज या फिर जो हमारे गुड्स हैं उसको हम कहाँ भेज रहे हैं? बाहर, आउट ऑफ द इंडिया भेजा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आएगा इम्पोर्ट। नॉर्मली अगर हम देखें इम्पोर्ट का मतलब क्या होगा? जो हमारे एक्सपोर्ट का मतलब क्या था? हमारे हम बाहर भेज रहे थे, अब हम बाहर से क्या करेंगे? मंगवाएंगे। हमारा इंपोर्ट हो गया, सॉरी एक्सपोर्ट हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट के अंदर क्या हो गया? जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो क्या है? होम ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं गुड्स को। किससे? जो कि कहाँ पर है? अदर कंट्री से। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो मैं चाइना से, अमेरिका से गुड्स क्या कर रही हूँ? और परचेज कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? इंपोर्ट ट्रेड कर रही हूँ। जब मैं सेल कर रही हूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और जब मैं परचेज कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारा इंपोर्ट ट्रेड। तो वही बात हो गई ना, इसी का कहा जाता है इंपोर्ट ट्रेड। अब मैं इंडिया की हूँ, मान लो मैंने कोई भी मशीन है, कहाँ से ले ली? चाइना से ले ली, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हम लोगों ने कॉमन पढ़ा है। जो थर्ड पोर्ट है पढ़ा वो क्या है? एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या है? मैं थोड़ा सा इंपोर्ट का काम कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्सपोर्ट का काम कर रही हूँ। मतलब क्या कर रही हूँ? दोनों का ही काम कर रही हूँ। दोनों के काम का मतलब कैसे है? मैंने मान लो जापान से किसी जापानीज वो था हमारे पास, ट्रेडर था, हमने उससे क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, या हमने कोई पार्ट्स वगैरह परचेज कर लिए। उसको मैं अब क्या कर रही हूँ? असेंबल कर रही हूँ। जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने उसे असेंबल करा। असेंबल करने के बाद वो हमारा क्या हो गया? फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। था कि हमारे पास रॉ मटेरियल हमने कहाँ से लिया था? जापान से, मतलब आउट ऑफ कंट्री से लिया था। उसे असेंबल करा, पार्ट्स को इकट्ठे करे और फिनिश गुड्स में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा उसे क्या कर दिया? री एक्सपोर्ट। आगे क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया किसी अमेरिकन ट्रेडर को। किसी अमेरिकन ट्रेडर को मैंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन गुड्स आर, हम क्या करें? इंपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से एंड री एक्सपोर्ट करें आफ्टर डूइंग सम, कुछ के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके, कुछ ना कुछ हमने ऐड करके हम क्या कर रहे हैं? उसको री सेल कर रहे हैं, या मैं करूँ री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसे कहा जाता है हम एंटरपोर्ट। तीनों हो गए हमारे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। हम लोग किसकी बात कर रहे थे आज? कॉमर्स की। कॉमर्स का हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था? ट्रेड। ट्रेड के हमने दो आगे पढ़े, क्या पढ़े? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के आगे क्या पढ़े? LSN, मतलब लोकल, स्टेट और नेशनल। उसके बाद हमने फॉरेन के पढ़े EEI। EEI मतलब क्या? एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट और इंपोर्ट। अब जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो ट्रेड करने में क्या करेंगी? हेल्प। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब वो चीज़ें जो हेल्प करेंगी ट्रेड करने में, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब देखिए छोटी सी बात ये है, जब हम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी इंडस्ट्री थी ना, उसमें हम लोगों को हेल्प चाहिए थी, तो हम लोगों ने क्या किया था?
टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्रीज़ का यूज़ किया था। वैसे अगर कब कॉमर्स में ज़रूरत है तो उसके लिए भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम किसका कर रहे हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का कर रहे हैं। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में इन्होंने क्या कह रखा है, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, इसके अंदर हम वो एक्टिविटी इंक्लूड करके चलते हैं जो ओवरकम करती है जितने भी हमारे हर्डल्स, मतलब जितनी भी हमें बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस चीज़ में, ट्रेड करने में, वो हमारी कौन दूर करेगी, हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब बाधाएं कैसे, मान लो अब देखो हम ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अब तुम लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो भी हमारी क्या, बैंकिंग दूर कर देगा। अब तुम्हारा को रिस्क है, वो कौन दूर कर देगा, हमारा इंश्योरेंस वाला। उसके बाद हमारा जो वेयर हाउसिंग, अब देखो अब तुम्हारे को वो भी तो चाहिए ना, स्टोर करने की फैसिलिटी, तो हमें कौन देगा, वेयर हाउसिंग देगा। अब तुम्हें कम्युनिकेशन की करनी है तो किसके अकॉर्डिंग हो गए, हम एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे, तो ये सारा किसके अंदर आ गया, हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे को हेल्प करेंगे वो किसके अंदर आएगा, हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर आएगा। इन शॉर्ट हम लोगों ने अब क्या कर लिया, हमारे पूरी बिजनेस एक्टिविटी को कवर कर लिया। बिजनेस एक्टिविटी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर किया था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। जो आज हमने पढ़ा वो किसको पढ़ा, कॉमर्स को पढ़ा। अब हमारा ये सारे के सारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब हमें ये तो पता है, हमने क्या किया था, शॉर्ट फॉर्म किए थे ना, BCT, बिजनेस का कॉमर्स, कॉमर्स का ट्रेड। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इंडस्ट्री तो इसका अलग पार्ट हो गया। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, सबसे बड़ा बिजनेस, उससे छोटा कॉमर्स, उससे छोटा ट्रेड। अब लेकिन हम डिफरेंस किस में कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर, कॉमर्स के अंदर और ट्रेड के अंदर। आप लोगों ने अभी बात करी थी कि इंडस्ट्री के अंदर किस चीज़ को लेके चलते हैं हम लोग, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स या फिर सर्विसेज, मतलब क्या कह सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या करता है, जो इसने प्रोडक्शन कर दिया आगे क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या काम, इंडस्ट्री में क्या था, प्रोडक्शन करना, कॉमर्स में हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और ट्रेड में क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, गुड्स या सर्विसेज की हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा कैपिटल, अब इंडस्ट्री के अंदर हमें मशीनरी भी चाहिए, वर्किंग जो कंडीशंस है या वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो इसके अंदर क्या, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, साथ साथ फिक्स कैपिटल भी हमको चाहिए। लेकिन कॉमर्स के अंदर हमें ज़्यादा कौन सी चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज़ प्रोडक्शन तो करनी नहीं है। और ट्रेड के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए, लेकिन क्या चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल चाहिए। बट वो डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं या क्या उसका नेचर है। उसके बाद स्कोप, सबसे ज़्यादा हम इसके अंदर किसको इंक्लूड करके चलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तीनों सेक्टर को लेके चलते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। लेकिन कॉमर्स के अंदर हम किसको लेके चलते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड को लेके चलते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रेड है उसके अंदर हमने किसको लेके चले थे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को लेके चले थे। अब बात आ रही है रिस्क की, तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है, इंडस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा रिस्क भी किस में हो गया, हमारा इंडस्ट्रीज में। सबसे मैक्सिमम रिस्क किस में है, इंडस्ट्री में, एज कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। हमारे जो कॉमर्स है उसमें क्या है, लेस रिस्क है। एज पर सेम हमारा जो कॉमर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ट्रेड में उससे भी कम रिस्क है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में हो गया, हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अभी कह रहे हैं कि हम क्या है, डिपेंडेंट है ना, उसी के जब पार्ट हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो हमारे म्यूचुअल डिपेंडेंसी देखो, हम इंडस्ट्री के अंदर क्या है, कॉमर्स पे भी डिपेंड है, साथ साथ ट्रेड पे भी डिपेंड है, बट क्योंकि वैसे तो उसी का ही पार्ट हो गया हमारा, कॉमर्स के अंदर ही तो आता है ना हमारा ट्रेड। बट जो कॉमर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो यही कह रहे हैं जब तक इंडस्ट्री ही नहीं होगी तब तक तुम डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो ये भी किस पे हो गए, इस पे डिपेंडेंट। अब ट्रेड भी क्या, जब ट्रेड ही नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, चाहे आप बना के रख लो, कोई फायदा नहीं है। तो विदाउट हमारा ट्रेड तो दोनों काम नहीं हो सकते। है तो ये सबसे छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड कस्टमर तक तो ट्रेड ही लेके जाता है ना हमारे। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कॉमर्स के अंदर और ट्रेड के अंदर ये डिफरेंस था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर हम लोगों ने सारे उसके पार्ट्स एंड डिफरेंस दोनों चीज़ पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।